सलाम एवरीवन। आप सबका दिली इस्तकबाल है आज के सेशन में। और आज भोपाल, मध्य प्रदेश और पूरे देश से अहम खबरें आ रही हैं, जिसमें ख़ास तौर से आगामी लोकसभा चुनाव से मुताल्लिक़ खबरें जो हैं वो हम बताएंगे आपको। उसके बाद जो है कुछ भोपाल की अपनी ख़ास धरोहर, भोपाल की तहज़ीब से मुताल्लिक़ ख़बर भी है जिस पर बात करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं। अब बीजेपी जो है उसने अपनी 190 से ज़्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ख़ास बात यह है कि पिछले 33 सांसदों के टिकट रद्द कर दिए गए हैं। इसके अंदर रद्द हुए हुए टिकटों में जो सांसद हैं उसमें रमेश भिधूरी भी हैं, जिनका संसद के अंदर जो है वो गैर मुनासिब भाषा का इस्तेमाल का मामला है। दूसरी तरफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं, जिनका टिकट कट चुका है। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं उनके बजाय जो टिकट दिया गया है वो दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटों में गुना की सीट पे कृष्णपाल सिंह यादव का टिकट जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया है, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले कांग्रेस में थे यूनियन रैंक के मिनिस्टर। दूसरा टिकट विदिशा से रामाकांत भार्गव का पुराने साबका वजीर आला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया है। वहीं साध्वी प्रज्ञा का टिकट आलोक शर्मा को दे दिया गया है। ये वही आलोक शर्मा हैं जो भोपाल की उत्तर सीट से आतिफ अकील से हार गए थे चुनाव, लेकिन बजाय उनके डिमोशन के लगता है उनका प्रमोशन कर दिया गया है कि अब वो विधायक नहीं सीधे सांसद बनेंगे, जिसकी सीट में 7 विधायक आते हैं। तो ये आलोक शर्मा के लिए बहुत बड़ी जीत है। साथ ही ये उन अफवाहों पे भी हवा देती है जो उस वक़्त उड़ाई गई थी कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है। जैसा कि लोग उस वक़्त कह रहे थे कि आलोक शर्मा जो है वो कांग्रेस के आरिफ अकील और उनके कुंबे से मिले हुए हैं। और ये सब आज की तारीख में देखने पे काफ़ी हद तक सेंस बनाता है, मायना बनाता है। खैर, इस खबर के बाद आगे चलते हैं। तो जैसा हमने बात करी कि बीजेपी ने ये सीट का ऐलान कर दिया गया है, इसके अंदर कुछ और ख़ास बातें ये थीं कि वाराणसी यानी बनारस से नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो दोबारा यहीं से ही सांसद के तौर पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहीं वज़ीर दाखिला यानी गृह मंत्री श्री अमित शाह जो हैं वो गांधीनगर से चुनाव कंटेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ भी 34 यूनियन मिनिस्टर जो कि लोकसभा से बनाए जाते हैं, उनका भी जो है वो इस लिस्ट में बता दिया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और ख़ास बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो लखनऊ से दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहीं चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड वेमेन श्रीमती ईरानी जो हैं, स्मृति ईरानी, वो अमेठी से चुनाव जो है वो लड़ेंगी। तो ये तो रही बीजेपी की बात।
अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो साहब, कांग्रेस के अंदर अभी कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है। ये हस्बे मामूल आखिरी वक्त पे अपने कैंडिडेट्स डिस्क्लोज करते हैं, जब उनके पास ना वक़्त होता ना साधन होते कि वो सही प्रचार कर सकें, और फलस्वरूप जैसे हमने पिछले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा कि बुरी तरीके से हारे जाते हैं। तो कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखने वाली। ये पार्टी हारने के ही लिए ऐसा लगता है कि बनी हो, और इस वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका जीतना तो बहुत दूर की बात है, एक इज्जतदार हार, एक फेस सेविंग नंबर भी इसको लोकसभा में मिल जाए, ये भी बड़ी बात है। जैसा कि हमने भी इसका आकलन किया था कि कांग्रेस की 35 सीट से ज़्यादा आती हुई नहीं दिख रही इस लोकसभा चुनाव में। आगे चलते हैं। भोपाल की धरोहर के ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक किताब शाया की गई है। हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी। भोपाल हिस्ट्री फोरम संस्था की तरफ से ये किताब शाया हुई है, जिसमें भोपाल रियासत यानी 1722 से 1949 तक का इतिहास का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो दस्तावेजीकरण है, वो सब इस किताब में मौजूद है। और इसको बड़े ही जो है इंटेलेक्चुअल और इंटेग्रिटी रखने वाले लोगों ने इसमें योगदान दिया है। इसके संपादक जो हैं वो श्री शाहनवाज खान हैं, साथ में प्रोफेसर अशर किदवई साहब भी हैं, और इनके साथ भोपाल के बहुत सारे नामचीन और मारूफ हस्तियां हैं जिन्होंने इसमें अपना ताउन, अपना योगदान दिया है। इसका प्रमोशन जो है वो इवेंट रखा गया है 5 मार्च को, यानी मंगल के रोज़ 3, 3:30 से 6 बजे तक सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, जो पहले एडवर्ड म्यूज़ियम हुआ करता था नवाबी काल में। तो इसमें ज़रूर कोशिश करें जाने की, और इस खबर को भी दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस में हिस्सा ले सकें। साथ ही साथ कोशिश ये रहेगी कि इस किताब को भी आम आवाम और जनमानुस तक जो है फैलाया जाए, ताकि लोग वाकिफ़ हो सके मोतबर तारीख़ से भोपाल की, और इससे झूठ और अफवाहों का बाज़ार जो है वो ख़त्म होगा। लिहाजा ज़रूर इसको आप अपने संज्ञान में लें और इस खबर को दूसरों तक पहुंचाएं। फिर आती है खबर ख़ास कांग्रेस के पुराने जो इस जगह के सीएम थे मध्य प्रदेश के, कमलनाथ की, जो अभी शक के दायरे में है कि ये कब बीजेपी ज्वाइन कर जाएं। ऐसा लोगों का इन पर शक है। उस शक को और हवा मिलती है बीजेपी की आने वाली इस लिस्ट से, क्योंकि इसमें छिंदवाड़ा के उनके प्रत्याशी का कोई जिक्र नहीं है, यानी खाना अभी भी खाली है, सीट अभी भी खाली है, जिससे ये कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में श्री कमलनाथ जी जो है ये भाजपा में दाखिल हो जाएं और इन्हें भाजपा से उसी जगह का सीट मिल जाए। तो इसके साथ हम अपनी ये पेशकश जो है इसको समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी अन्य विषयों पर जानकारी मालूमात हासिल कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। और आपसे विदा लेते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें। ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।